हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव के एपिसोड 16 को, जो कि इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है। गाइस, अगर आपको कोई ड्रामा देखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग से पहले हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि जब वो शिप ब्लास्ट हो गई होती है तो तोली भी वहाँ से बच गया होता है। जिसके बाद तोली एक स्ट्रीट पे सो रहा होता है। देन वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और उसको छेड़ने लग जाते हैं और वो उससे पैसे मांगते हैं। तो तोली कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। देन वो कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं उतने सारे दे दो। तो फिर वो पैसे निकालने के बहाने वहाँ से भागने लगता है और वो गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और उसके पास जितना भी सामान होता है वो उससे ज़बरदस्ती ले लेते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं तो फिर तोली के पास एक आर्ट बुक होती है जिसके अंदर नियान की फ़ोटोज़ होती हैं। देन वो नियान के बारे में बात करने लग जाते हैं। तोली को ये अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो एक पत्थर उठा के उनको मार देता है। देन वहीं से हमको पता चलता है कि तोली यहीं से सबको मारने लगा था और डॉन बन गया था। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जिंगहो की सर्जरी हो रही होती है क्योंकि वासा ने उसको नाइफ मार दी होती है। तभी वहाँ पर यूफेई और सिंग सिंग रो रही होती है और यूफेई लीतेंग से कहती है कि जिंगहो को मैं देख लूँ कि वो जब ठीक हो जाएगा तब तुम आ जाना, पहले जाओ नियान को ढूंढो जाके, वो भी किडनैप हो गई है और वहाँ पे उसके पेरेंट्स को ना पता चलना चाहिए कि वो किडनैप हो गई है। देन लीतेंग कहता है कि वो यहाँ पे अभी और वेट करेगा। जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि जिंगहो की वहाँ पे डेथ हो गई है और उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाए। देन वहाँ पे डॉक्टर चले जाते हैं और जिंगहो की वहाँ पे बॉडी आती है जिसको यूफई देखती है तो फिर वो जिंगहो ही होता है। देन वहाँ पे सिंग सिंग और यूफई दोनों रोने लग जाते हैं। देन डॉक्टर जिंगहो की बॉडी को वहाँ से ले जाने लगते हैं तो फिर यूफई उसके पीछे जाने लगती है। लीतेंग उसको रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सिंग सिंग को संभालो, मैं वहाँ पर जिंगहो के फ्यूनरल को संभाल लूँगा और हाँ, जिंगहो की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। जिसके बाद वो उसको हाँ कह देती है। देन वो सिंग सिंग के पास चली जाती है और उससे घर जाने के लिए कहती है। देन लीतेंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इन दोनों को घर ले जाने को और उसके बाद उसके घर पर आने की, क्योंकि वो सभी वहाँ पे प्लानिंग बनाएंगे। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ पे तोली भी होता है और वो भी ये सब देख रहा होता है कि जिंगहो वहाँ पे मारा गया है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है। तभी उसके पास तोली का कॉल आता है और तोली उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो और तुमको क्या लगता है कि तुम यूफई को और सिंगजिंग को उसके घर बेचकर उनको सेव कर पाओगे। मैं जब तक चाहूँगा वो दोनों सेव रहेंगी, तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। लीतेंग कहता है कि तुम वहाँ पे यूफई को और सिंगसिंग को कुछ भी नहीं करोगे। जिसके बाद तोली कहता है कि ये गेम मैंने चालू किया है और तुम मेरी बातों को सुनोगे। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि तुमको क्या चाहिए। देन वो बताता है कि 1 घंटे बाद उससे मिलने को और उसके तीनों बॉडीगार्ड को साथ में लाने को, और वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी ट्रिक की तो मैं तुम सबको साथ में मार दूंगा। जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद उसके तीनों बॉडीगार्ड्स मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और दहान को मार गिराएंगे और वो कहता है कि हमको अभी चलना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वो सभी उस बिल्डिंग में पहुंच गए होते हैं जहां पर तोली ने उसको बुलाया होता है। देन वो सभी ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है जिस पर वहाँ पे वीडियो चैट चल रही होती है और उसके सामने नियान बैठी हुई होती है। देन तभी वहाँ पर तोली भी आ जाता है और नियान के मुंह पे टेप लगा देता है और वो लीतेंग से कहता है कि हम दोबारा मिल गए। जिसके बाद तोली बताता है कि उसने नियान पे बॉम्ब लगा दिया है। देन लीतेंग वहाँ पे गुस्सा करने लगता है तो तोली कहता है कि गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसको बताता है कि उसने उस पर 28 मिनट का बॉम्ब लगाया है जिसके बाद वो दग जाएगा। देन वो बताता है कि उसकी एक चॉइस है और वो कहता है कि या तो तुम नियान को बचाओ या तो तुम अपने तीनों बॉडीगार्ड भाइयों को बचाओ। जिसके बाद वो बताता है कि अगर तुम नियान को चूज़ करोगे तो फिर मैं तुम्हारे तीनों बॉडीगार्ड्स को मार दूंगा और अगर तुम तीनों बॉडीगार्ड्स को चूज़ करोगे तो नियान तो वैसे भी मर जाएगी। जिसके बाद लीतेंग सोचने लगता है और बहुत सोचने के बाद लीतेंग बताता है कि तुम सभी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुमको मुझसे काम है, तुम मुझको मारो और इन सभी को छोड़ दो। तो तोली उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने कहा कि या तो तुम नियान को चूज़ करो या तो तुम अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को चूज़ करो। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि 5 सालों तक तुमने बहुत सफ़र किया है और मैं तुमको अगर तुम चाहोगे तो फिर चिप दे दूंगा और तुम ताइचेंग जाकर फिर से अपना इलीगल बिजनेस चालू कर सकते हो। तो फिर वो मना कर देता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ यही चॉइस है। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि उसने चूज़ कर लिया है। जिसके बाद तोली उसको बताता है कि उसके पीछे गन रखी है और उस गन से तुम तीनों को मार सकते हो। देन तुम तीनों को मार दो,
मैं तुमको नियान दे दूंगा। लीतेंग गन देखने लगता है और तोली उससे कहता है कि तुमने ताइचेंग में बहुत लोगों को मारा है, तुम यहाँ पर भी मार सकते हो। जिसके बाद वहाँ पे उसका एक बॉडीगार्ड कहता है कि लीतेंग ने मेरी जान बचाई है, मैं लीतेंग को हर्ट नहीं करूँगा। देन सेकंड बॉडीगार्ड कहता है कि लीतेंग की वजह से मैं अपनी जान क्यों दूँ। और उसका थर्ड बॉडीगार्ड कहता है कि लीतेंग किसी को भी मार नहीं सकता है, इसलिए मैं खुद ही मार लूँगा। जिसके बाद वो गन उठाने लगता है। देन लीतेंग उसको मारता है। जिसके बाद सभी लोग आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। देन हमको तोली और नियान दिखाए जाते हैं। तोली वहाँ पर नियान को परेशान करने लगता है और वो नियान से कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, लेकिन लीतेंग ने मेरी लाइफ ख़राब करके रख दी है। लीतेंग ने कॉइन भी पुलिस को दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ख़राब हो गया है। मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मैं बस तुमको चाहता हूँ। और जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग उनको मारने के बाद वो गन ले लेता है। देन हमको तोली दिखाया जाता है जो कि नियान से कहता है कि देखो लीतेंग किसी को नहीं मार रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। और वो नियान के पास आ जाता है। जिसके बाद लीतेंग आता है और तोली को वहाँ पे मारता है। तोली कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे लीतेंग नहीं होता है, वो जिंगहो होता है। देन हमको पूरी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर लीतेंग को पहले से ही पता होता है कि उस कैट में चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से तोली सारी बातें सुन रहा है। तो फिर वो वहाँ पे गलत प्लान बताता है और अपनी प्लान चेंज कर लेता है। देन वहाँ पे जब जिंगहो को चोट लग गई होती है तो फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर आता है एक डॉक्टर के रूप में। देन लिफ्ट के अंदर वो अपना मास्क हटा देता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो फिर जिंगहो कहता है कि वो ठीक है और वो इससे भी ज़्यादा चोट सहन कर सकता है। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि तुमको प्रिटेंड करना होगा कि तुम्हारी डेथ हो गई है, क्योंकि नियान को किडनैप कर लिया गया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे कोई और भी दिक्कत हो, तुम मेरे प्लान का हिस्सा हो। जिसके बाद वो वहाँ पे प्रिटेंड करता है कि वो मर गया है और तोली इस पूरे प्लान को समझ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से लीतेंग वहाँ तक पहुँच गया होता है। देन लीतेंग अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करते वक्त साइड हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे जिंगहो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। जिसके बाद तोली और लीतेंग की लड़ाई होने लग जाती है। देन लीतेंग वहाँ पे तोली को खूब मारता है और वहाँ पे तोली अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद लीतेंग नियान के ऊपर से बॉम्ब हटाने की कोशिश कर रहा होता है और वह पुलिस के साथ कॉल्स पे बात कर रहा होता है। देन वो वहाँ पर पुलिस को उस बॉम्ब का पूरा सिस्टम बता देता है। जिसके बाद पुलिस उसको डिफ्यूज़ करने का सिस्टम बता देती है। देन लीतेंग उसको डिफ्यूज़ कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर तोली को हॉस्पिटल से लेकर चले जाते हैं और वो वहाँ पे हॉस्पिटल चला गया होता है क्योंकि उसको बहुत ही चोट आई होती है। इसके बाद वो पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं और लीतेंग से कहते हैं कि तुमने एकदम करेक्ट बॉम्ब बताया था कि वो कौन सा बॉम्ब था। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि हाँ, और आपने मुझे एकदम सही इंस्ट्रक्शन दिए थे उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के। देन वहाँ पे नियान समझ नहीं पाती है कि लीतेंग क्या कह रहा है। जिसके बाद पुलिसमैन कहते हैं कि तुम नियान को समझा देना। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर लीतेंग कहता है कि अपना राइट हैंड ऊपर करो। जिसके बाद नियान अपना राइट हैंड देखती है तो वहाँ पे उसने वेडिंग रिंग पहनी होती है। देन वो लीतेंग से कहते हैं तुमने इस रिंग के अंदर कुछ रखा हुआ है। जिसके बाद लीतेंग कहता है कि हाँ, इसके अंदर GPS लोकेटर है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी लोकेशन निकाल ली। सीन चेंज होता है और हमको यूफाई दिखाई जाती है जो कि अपने कार के अंदर बैठी होती है और वो जिंगहो के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि तुम चले गए लेकिन मैं अपनी कार अब सही से पार्क करने लगी हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे रोने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके मिरर पर नॉक करता है। देन वो देखती है तो फिर वहाँ पे जिंगहो होता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और जिंगहो उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। जिसके बाद यूफाई उसको हक कर लेती है और जिंगहो कहता है कि मैंने तुमको बहुत मिस किया। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको लीतेंग ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड आते हैं और उसको बताते हैं कि तोली होश में आने के बाद फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको रोक लिया और अब वो ठीक है। जिसके बाद वासन ने मर्डर अटेम्प्ट किया था, जिसकी वजह से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया है। देन वो अब बाहर कभी भी नहीं आ पाएगी। जिसके बाद वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड कहते हैं कि आपको नियान को लेने जाना चाहिए क्योंकि आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। देन लीतेंग वहाँ से चला जाता है और हमको दिखाया जाता है कि आज 14 जुलाई होता है। ये वही दिन होता है जिस दिन लीतेंग और नियान पहली बार मिले होते हैं। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है और उनका परफॉर्मेंस वहीं पे ख़त्म हो गया होता है। जिसके बाद लीतेंग वहाँ पे आ गया होता है और वो नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। ट्रैफिक होने की वजह से लीतेंग अपनी कार से नहीं जाता है तो फिर वहाँ पे उसका कोवर्कर अपनी बाइक दे देता है। देन नियान और लीतेंग उसकी बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमको नियान और लीतेंग की वेडिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगहो यूफाई और बच्ची से कहता है कि अंदर जाने को, क्योंकि वो दोनों थक गए होंगी। जिसके बाद वो बच्ची वहाँ पे जिंगहो से बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसने
ने उसे झूठ बोला था कि उसकी डेथ हो गई है। देन जिंगहो उससे कहता है आज तुम्हारे भाई की शादी है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो फिर वहाँ पे यूफई कहती है कि आज उसके भाई की शादी है तो वो तुमको माफ़ क्यों करे। देन वो कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला है, आपकी नाक बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद वो कहता है कि आज के बाद वो कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगा। देन यूफई कहती है कि आज के बाद तुमने अगर मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। देन वहाँ पे वो बच्ची जिंगहो से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद आप कभी भी मुझसे झूठ ना बोलिएगा। जिसके बाद वहाँ पे नियान के मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि आज उनकी वेडिंग है, फिर भी वो लोग इतना लेट हैं। देन जिंगहो कहता है कि वो दोनों यहाँ पे जल्दी ही पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पे नियान और लीतेंग आ जाते हैं। देन वहाँ पे वो सभी अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर नियान उसको रोकती है और कहती है कि मेरी तीसरी विश जो मुझे अभी मांगनी है, क्या तुम उसको पूरी करोगे। तो फिर लीतेंग कहता है कि वो पूरी करेगा। वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि ये कोई टाइम नहीं है विश मांगने का। वो कहती है कि हम घर चलेंगे, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो फिर लीतेंग कहता है कि हाँ वो उसकी पूरी विश पूरी करेगा। देन नियान वहाँ पे कहती है कि उसकी तीसरी विश ये है कि वो 3 विश और मांगना चाहती है। तो फिर लीतेंग कहता है कि वो उसकी हर विश पूरी करेगा अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक। देन वहाँ पे लीतेंग और नियान किस करते हैं। ड्रामे की क्यूट सी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको कोई ड्रामा देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।